क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि त्योहारों पर घर जाने के लिए ट्रेन में बैठे हो और आपकी ट्रेन घंटों लेट हो गई हो? अगर हाँ, तो यह कहानी सिर्फ आपकी नहीं बल्कि हर साल करोड़ों भारतीय यात्रियों की है। हर त्योहार पर, खास तौर पर दीपावली, छठ या दुर्गा पूजा के समय ट्रेनें अपने निर्धारित समय से पीछे क्यों हो जाती हैं? आखिर क्या वजह है कि दुनिया के चौथे सबसे बड़े रेल नेटवर्क की गति त्योहारों के मौसम में थम सी जाती है? आइए आज इस 4 मिनट की स्क्रिप्ट में जानते हैं इन देरी के पीछे का पूरा सच। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है ट्रैक पर अत्यधिक ट्रैफिक। त्योहारों के दौरान यात्रियों की संख्या कई गुना बढ़ जाती है। इस मांग को पूरा करने के लिए रेलवे फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चलाती है, लेकिन यहीं से दिक्कत शुरू होती है। ये स्पेशल ट्रेनें आमतौर पर नियमित, सुपरफास्ट या राजधानी जैसी ट्रेनों के मुकाबले कम प्राथमिकता वाली होती हैं। रेलवे के पास ट्रैक्स की एक सीमित क्षमता है। जब एक ही ट्रैक पर 20 से 30 अतिरिक्त ट्रेनें आ जाती हैं, तो सिस्टम दबाव में आ जाता है। रेगुलर ट्रेनों को रास्ता देने के लिए इन स्पेशल ट्रेनों को छोटे स्टेशनों या आउटर सिग्नल पर घंटों रोक दिया जाता है, जिसे तकनीकी भाषा में साइडलाइन करना कहते हैं। एक ट्रेन की देरी चेन रिएक्शन की तरह दूसरी ट्रेनों को भी लेट करती जाती है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है बुनियादी ढांचे की कमी। त्योहारों से पहले या ठीक बाद में रेलवे को ट्रैक की मरम्मत और सुरक्षा जांच का काम करना होता है, जिसे ब्लॉक लेना कहते हैं। इस दौरान ट्रैक का इस्तेमाल रुक जाता है या धीमा हो जाता है, जिससे ट्रेनें धीमी गति से चलती हैं या उन्हें मार्ग बदलना पड़ता है। बड़े स्टेशनों पर भी सीमित संख्या में ही प्लेटफॉर्म होते हैं। जब एक ट्रेन लेट आती है तो उसकी वजह से अगली ट्रेन को प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता और वह स्टेशन के बाहर ही रुक जाती है। इसी तरह ट्रेन की साफ सफाई और जांच के लिए जरूरी पिट लाइन भी सीमित होती हैं। स्पेशल ट्रेनों के आने से ये भी फुल हो जाती हैं और ट्रेनें अपनी अगली यात्रा के लिए लेट तैयार हो पाती हैं। कई बार स्पेशल ट्रेनों की समय सारणी इतनी जल्दबाजी में बनाई जाती है कि उसे मुख्य ट्रेनों के साथ ठीक से मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। त्योहारों के समय ट्रेनों की संख्या बढ़ जाती है, लेकिन पायलट, गार्ड और टीटीई जैसे स्टाफ की संख्या उतनी नहीं बढ़ पाती। स्टाफ को ओवरटाइम करना पड़ता है और कई बार स्टाफ की कमी के कारण भी ट्रेनें अपने डिपार्चर टाइम से लेट हो जाती हैं। भारी भीड़ के कारण कई बार यात्री जंजीर खींचकर ट्रेन रोक देते हैं या अनावश्यक रूप से ट्रेनों में चढ़ने उतरने में ज्यादा समय लगता है। भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए ट्रेनों को धीमी गति से चलाना पड़ता है। अगर त्योहार सर्दी के मौसम में पड़ रहा है तो घना कोहरा एक बड़ा कारण बन जाता है। कोहरे में विजिबिलिटी कम होने के कारण ट्रेनें अपनी सुरक्षा गति से चलती हैं, जिससे लंबी दूरी की यात्रा में घंटों की देरी हो जाती है। सवाल यह है कि इस समस्या का समाधान क्या है? रेलवे इन चुनौतियों से निपटने के लिए लगातार काम कर रहा है। ज्यादा से ज्यादा रूट्स पर ट्रैक का दोहरीकरण या चौगुनीकरण किया जा रहा है, ताकि एक साथ ज्यादा ट्रेनें चल सकें। आधुनिक सिग्नलिंग सिस्टम और स्वचालित ट्रेन नियंत्रण प्रणाली को लागू किया जा रहा है। यह ट्रेनों के बीच सुरक्षित दूरी बनाए रखते हुए उनकी गति को नियंत्रित करने में मदद करता है। मालगाड़ियों के लिए अलग से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनने से मुख्य यात्री ट्रैकों पर दबाव कम हुआ है। तो अगली बार जब आपकी ट्रेन लेट हो तो याद रखें, इसके पीछे सिर्फ एक कारण नहीं बल्कि ट्रैक का सीमित ढांचा, स्पेशल ट्रेनों का दबाव और सुरक्षा की जरूरतें जैसे कई बड़े कारण होते हैं। भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे व्यस्त नेटवर्क में से एक है। त्योहारों पर करोड़ों लोगों को उनके घर तक पहुंचाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में बुनियादी ढांचे में सुधार से यह समस्या जल्द ही खत्म हो जाएगी। अगर यह जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।